सर, जेपीएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिलने भी जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर पेपर लीक का भी मामला है। जिस तरीके से लगातार आरोप लगा पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा में गड़बड़ी यहाँ हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ या अन्य जो गड़बड़ियां हैं, उसके खिलाफ स्वाभाविक तौर पे हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे आंदोलित हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए, दो नजरिया नहीं देखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो इतना हंगामा कर रही थी वो कहाँ है? ये तो दिख रहा है कि आप इशू बेस आंदोलन नहीं करते हैं, आप पार्टी के खिलाफ और सरकार को टारगेट करते हैं, जो आपके खिलाफ वाली सरकार है, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप बड़े सिद्धांतवादी हैं, इशू बेस सवाल उठा रहे हैं, छात्रों को हितैषी हैं, बहुत छात्रों की चिंता है, 60 वर्षों तक आपका राज रहा है, वहां भी तो आपकी सरकार है, सहयोगी दल में हैं आप, सरकार का मजा ले रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी मजा ले रहा है, वहां पर एलआई पार्टनर है। तो अगर इशू बेस आप देश में कोई सवाल उठा रहे हैं, चाहे नीट के मामले में हो, तो आपको जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके माध्यम से गड़बड़ी की गई और छात्र आंदोलित हैं, तो आपको साथ देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आप आंदोलन में शरीक होइए। नैतिकता नहीं है इन लोगों की बची हुई। सर, इसको लेके विधानसभा घेराव भी किया गया है 7 और 8 10 अगस्त को इसका। बिल्कुल, आवाम आंदोलित है, छात्र आंदोलित हैं, विधानसभा का घेराव स्वाभाविक तौर पर लोग करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप नैतिकता के आधार पर कार्रवाई करें, और नहीं अगर जिम्मेदारी निभा पाते हैं तो इस्तीफा करें। राहुल गांधी ने अमित शाह पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई जंतर मंतर पे, इन तमाम चीजों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमित शाह है, और मैं आरोप लगाता हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संसद में उन्हें इन तमाम मुद्दों का सामना करने की साहस नहीं है। हमारी सरकार, हमारे नेता, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, सब लोगों ने देश के सुधारने में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा किया है। पिछले 12 वर्षों से अधिक हो गया, और अभी तक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जमाने में या ये यूपीए सरकार के जमाने में हर दिन जो घोटाला ही घोटाला होता था, न जाने देश के खजाना किस तरह से लुटवाने का काम किया इन लोगों ने, ये क्या बोलेंगे लोग? नैतिकता है? छात्रों की चिंता या आम लोगों की चिंता अगर कोई करती है तो हमारी सरकार करती है, भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए हमारे गृह मंत्री जी चिंता करते हैं। उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और स्थिरता, वो जमाना देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की जमाना था, हर दिन न जाने देश के अन्य भागों में यहाँ बम फूटा, वहां बम फूटा, वहां बम फूटा, महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ। वो ऐसा देश का भाग था जो अछूता था। अमन चैन देने का काम हमारी सरकार की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, और छात्र के इश्यू पर हमारी सरकार गंभीर है। कड़े कानून लाए गए हैं, दंडित किए जाएंगे जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। नीट जैसी गड़बड़ी अब भविष्य में नहीं होगी। पच नहीं रहा है इन लोगों को, कलेजा फट रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। गृह मंत्री जी, जिन्होंने जिस तरह से प्रतिबद्धता के साथ देश के अन्य भागों में काम किया है, नक्सल मूवमेंट को
बिल्कुल अंत कर दिया, आतंकवाद को अंत कर दिया। अमन चैन शांति जो पहली प्राथमिकता है सरकार का, उसको देने में अहम भूमिका अदा किया है। तब गृह मंत्री जी को खोज रहे हैं। बहुत परेशान हैं ये लोग। अपने चेहरे को देखिए, दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने आप को देखिए। हमारे साथ दृढ़ता के साथ कानून व्यवस्था कायम रखी है, अमन चैन बहाल रखी है, छात्रों की समस्या को हल करने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है और सारी समस्याओं का निदान निकलेगा बहुत जल्द। महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्र की पहल। केंद्र सरकार ने 2029 से 33% महिला आरक्षण लागू करने और परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटें बढ़ाकर 816 करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों से संपर्क तेज किया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाए, लोकसभा विधानसभा में उनको प्रतिनिधित्व प्रॉपर मिले और महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं को एम्पावर करने में जो कमिटमेंट है और की भी है हमारी सरकार, हर तरह से मजबूत करने का काम किया है। आर्थिक तौर पर बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार करने के लिए, उस प्रतिबद्धता के साथ यह भी तय है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में मिलेगा और इसीलिए हमारी सरकार पहल कर रही है। विपक्ष के लोगों ने भी अपनी सहमति दर्ज की थी। तो सभी विपक्ष को चाहिए कि इतना बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है देश में, एक नया परिवर्तन हो रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। मुझे पूरा भरोसा है कि विपक्ष सब कुछ से ऊपर उठ करके और इस बिल का समर्थन करेंगे और सरकार का सहयोग करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव हार के बाद बीजेपी की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा की। क्या कारण है? तमाम नहीं, एक्चुअली कल हमारे पार्टी के जो प्रमुख साथी हैं, जो खासतौर पर बांकीपुर महानगर के इलाके में काम करने वाले साथी हैं, उनके साथ बैठक हुई, महत्वपूर्ण साथियों के साथ। हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री जी, सभी लोग उपस्थित थे और इस पर गहन चर्चा हुई और बहुत सारी जो बांकीपुर चुनाव में हम पीछे रह गए उन सब कारणों की जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूं कि आगे में जो कमी रही है, आगे चल करके उन कमियों को दूर करेंगे। बांकीपुर की जनता हमारी थी, है और रहेगा। लगातार उसकी सेवा जिस तरह से हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से की गई है, करने का काम करेंगे और उसको देख रेख करने के लिए बांकीपुर के जनता निराश ना हो। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वहाँ का प्रतिनिधित्व लंबे काल तक किया है, चले गए दिल्ली में, अब उनकी उपस्थिति थोड़ी कम होगी, आते रहेंगे और हम सब लोग की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए विशेष दूत के रूप में एक अलग से वहाँ को व्यवस्था करने का काम, अलग से एक प्रतिनिधि देने का काम किया जाएगा। दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए। दीपक प्रकाश जी एमएलसी बन गए, उनको बधाई। और मंत्री थे, वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे और सरकार ने कदम उठाया है। उनको माननीय गवर्नर साहब ने, राज्यपाल जी ने मनोनीत किया है, तो उनको शुभकामना और बधाई। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जवाब मांगा गया था, क्या उसी का उत्तर अब दे दिया गया है? लेकिन बीजेपी के ही एमएलसी की बलि चढ़ी है। हमारा कार्यकर्ता है, आप बलि चढ़ने की बात मत कराइए आप लोग। हमारे कार्यकर्ता ने स्वतः अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा किया है। उनको पार्टी पहले भी जिम्मेदारी दी थी, संगठन में बहुत लंबे काल तक काम किए, बहुत सीजन्ड है, अच्छे हैं और पार्टी ने निश्चित तौर पर कोई न कोई उनको सम्मान आगे देगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।